मंच को देने के लिए बड़े भाई की भूमिका के रूप में आज तो अपने क्षेत्र के प्रधान हैं, लेकिन एक विश्वास जताया संस्थाएं चलती है, उपलब्धि 1 या 2 वर्ष में नहीं मिलती है, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है और उसको स्थिर रखने के लिए साधना करनी पड़ती है। 1 या 2 वर्ष में आप और हम मिलकर कोई प्रमाण या सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, लेकिन अगर निजी क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों की यात्रा में सांचौर इस बड़े क्षेत्र में अनेक विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन जिन 3 विद्यार्थियों का नाम लिया वो शख्सियत है, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 12वीं साइंस के विद्यार्थी हैं जो सीधे एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए हैं। ये सामान्य बात नहीं है। बच्चों को कोटा, जयपुर और बड़े शहरों में 2-2, 3-3 वर्षों के लिए अभिभावक भेजते हैं, पैसा नहीं होता तो कर्ज लेके भेजते हैं, लेकिन ये वो विद्यालय है जिसने 12वीं के 7 विद्यार्थियों का चयन दिया। ये सावड़ा राम जी साक्षी है, उस जवाराम के दादाजी साक्षी। जब मैं मिलने गया तो उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे कि वो 10 बाई 10 के कमरे में बैठने वाला बालक, और जब इनसे पूछा कि आपने क्या उपलब्ध करवाया तो कि गणपत जी कुछ नहीं, 4 किताबें, 4 कॉपियां, 1 कुर्सी और 1 टेबल। बच्चे ने गांव का छोटा नहीं देखा और 720 में से 680 अंक अर्जित करके एम्स जैसे हॉस्पिटल में उसका चयन हुआ है। ये सामान्य बात नहीं है। कई लोग प्रश्न लगा रहे थे कि अमर नाम का ये जो पौधा जो चल रहा है वो कैसे चलेगा, बीच में ऐसे झंझावात आ गए थे, ऐसी आंधी आ गई थी कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, और लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 750 विद्यार्थियों का पोषण कर रहा परिवारों से जुड़ा ये विद्यालय, और एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। शिक्षा के मंदिर पवित्र रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पवित्रता है, लेकिन ये बहनें, ये बेटियां इस संस्था में आती है तो उनके अभिभावक ये सोचते हैं कि वो दूसरे परिवार में गए हैं। और ये जो पल है ये सामान्य पल नहीं है। 3 बच्चों का एमबीबीएस में चयन होना, ये होती थी बेटे, ये हंसराज 15, 16, 17, 18 सेशन का बालक था, आज नीट में चयन हुआ। 16, 17 वर्ष की आयु एमबीबीएस में चयन हुआ, 22 साल का होगा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। लाडू राम जी का बच्चा, जब मैं उनके घर में गया तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो फीस जमा कराने की स्थिति में नहीं है। वो साहिल नाम का बालक 5 घंटे यह पढ़ता और घर में वहां जाके अपने माता पिता में खेती में सहयोग करता। मैं एक बार देखने गया, 9वीं 10वीं में जब पढ़ता था वो बच्चा, सवेरे 4 बजे जब उनकी माता जी से हमने पूछा कि आप इसको खेत में काम करवा रहे हो, कि 4 बजे जगता है गणपत जी, 2 घंटे खेत में सहयोग करता है, 7 बजे तैयार होकर गाड़ी में चढ़ता है, स्कूल आता है। तो प्रतिभाएं अभावों में पलती है, उनको ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो संस्कार पोषित करने की आवश्यकता है कि आपके बालक के मन में आप क्या बीजारोपण कर रहे हैं। ये 3 बालक जिनका चयन हुआ बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए सामान्य परिवार से हैं, इसलिए उनके अभिभावकों को और बच्चों को मंच पे बुलाया है आदरणीय बड़े भाई। और आज इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक चमकते हुए सितारे के रूप में है, मैं आग्रह करूंगा सरपंच महोदय से और आदरणीय अर्चन जी से कि इन बालकों का इतना मनोबल बढ़ाए कि आने वाले समय में अपने इस विद्यालय से बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्ट हो, बच्चे इंजीनियरिंग में जाए, उनको दूर कोटा, जयपुर, जोधपुर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। आप और हम सब मिलकर ऐसा वातावरण यहां बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में शांत वातावरण, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे घर से वाहन में बैठते हैं तो विद्यालय के मुख्य द्वार पर उतरते हैं, चाहे बालक है या बालिका है। इसलिए अभिभावकों को भरोसा है कि संचालक की सीट पे जो व्यक्ति बैठा है उसका चरित्र कुंदन है, व्यक्तित्व कुंदन है, और उस संस्था का जो मुखिया है वो ये चाह रहा है कि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं निकले हैं। तो ये वो पल है जिनके आप और हम साक्षी हो रहे हैं, जो 7 वर्षों की यात्रा में इस विद्यालय ने पाया। हमने कोई अर्थ अर्जन नहीं किया, हमने कोई धन इकट्ठा यहाँ नहीं किया है, हमने इस संस्था को व्यवसाय नहीं बनने दिया है, लेकिन हमने ये उपलब्धि अर्जित की है कि इस संस्था से निकलने वाला बालक या बालिका समाज क्षेत्र में जाएगा, समाज जीवन में जाएगा, राष्ट्र जीवन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं ऐसे बालकों का निर्माण कर रहे हैं। एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ मैं अर्चन जी से, पोपट जी से, अमरा जी बा से, राता जी बा से, सावड़ा जी के पिताजी से मंच पे आए, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाए। साहिल कुमार।